नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा। और देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज कल हमारे देश में क्या पूरे संसार में ही बहुत मुश्किल सी घड़ी आ गई है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल घड़ी आ गई है। लेकिन इससे घबराएं नहीं, इससे डरे नहीं, इसका जम के मुकाबला करें। अपने आप को कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, नियम जो हैं, उनका पालन करें, है ना। डिस्टेंसेस बनाए रखें। और मुझे थोड़ा सा ऐसा कहीं लगता है कि ये चीज जो हमने लास्ट ईयर से इस ईयर में बढ़ाई है, वो शायद हमारी कुछ लापरवाहियों की वजह से हुई है। ठीक है ना, हमारी गलत फहमियों की वजह से हुई है। तो उन गलतफहमियों को, लापरवाहियों को सही कर लें तो हम वापस पिछले साल जैसी स्थिति में आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई है तो उन्हें सुधार लें। ठीक है, चलिए। और ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान जरूर रखें, है ना। और आसपास का भी ध्यान रखें तो पूरे देश का भला हो सकता है। चलिए, मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है कैसे जुड़े 9th से 10th में आसानी से। तो देखिए, एक तो कोविड, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, सच्चाइयां भी हैं, लेकिन डरावनी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो डरने से काम नहीं चलेगा, अड़ के काम करने से चलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी चीजें मन में, दिमाग में चलती रहती हैं। अभी कोई न्यूज आई, कभी पड़ोस की न्यूज आई, कभी घर की न्यूज आई। ठीक है ना। पढ़ें ना पढ़ें, कब पास हो गए, एग्जाम कैंसिल हो गए, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, प्रॉपर लास्ट ईयर क्लास ही नहीं हुई थी, पता नहीं हम 7 से 9th में कब आ गए। ठीक है ना। और 9th से 10th में कब आ गए, कुछ नहीं पता लग रहा। पहली बारी लाइफ में मेरी में भी ये हो रहा है। तो ये सब चीजों के लिए सबसे जो बड़ी चीजें हैं वो है पॉजिटिविटी और एक टाइम टेबल, अपने आप को बिजी करना। बच्चों, अगर बिजी नहीं करोगे, एक्चुअली क्या है कि जब हम ऐसी चीजों के साथ जुड़ते हैं जिसमें हम कुछ भी कर भी नहीं सकते और सुन सकते हैं बहुत सारी चीजें, तो वहां पर हमारे माइंड में ज्यादा दिक्कतें आती हैं। आपने देखा होगा, अगर कहीं कोई बहुत बड़ी परेशानी है, अगर वहां पर आपका कोई पार्टिसिपेशन हो जाता है तो बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, चाहे इल्जाम जो है अच्छा हो या बुरा हो। और नहीं होता है और दूर से आप मन से जुड़े रहते हैं तो वहां पर दिक्कतें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है स्टूडेंट के लिए कि अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बना के उसे अपना एक काम बना ले, है ना। स्कूल नहीं है आपका, कोचिंग नहीं है आपका, टीचर से आप जुड़े हुए नहीं है, तो उसका भी मैं आपके लिए एग्जाम बताता हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 9th से 10th में हम जुड़े कैसे। अभी जुड़ नहीं पा रहे हम। बुक आ गई है, घर वाले भी कह रहे हैं भाई तुम 10th में हो, स्कूल भी कह रहे हैं कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। ठीक है ना। हमारे पास मैसेज, फीस, ये वो सब चीजें 10th वाली आ रही है, अंदर से नहीं जुड़ रहे, है ना। अंदर से नहीं जुड़ रहे, तो कैसे जुड़ेंगे उसके लिए मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ। बहुत जरूरी मैंने समझी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा मुझे दिख रहा है, 10th में आ गए, पढ़ रहे हैं, मन से नहीं पढ़ रहे। ठीक है ना, जुड़े हुए हैं, दिल से नहीं जुड़े हुए। ठीक है ना। तो पढ़ाई तो बच्चे दिल से ही होगी। ठीक है ना। मैं उसका एक इलाज बताता हूँ। तो सबसे पहला जो पढ़ाई का सिस्टम है, उसमें सबसे पहली बात है कॉमन चैप्टर्स करें। अब कॉमन चैप्टर बहुत सारे 9th से 10th के साथ जुड़ने के लिए, ये कहने की बात है कि 9th और 10th का कोई कनेक्शन नहीं है। 9th बहुत अच्छी क्लास है, बहुत बेसिक्स 9th क्लास में है। हालांकि मैं समझता हूँ कि आपकी जो 9th क्लास है, घर बैठे ऑनलाइन, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे कुछ इसी तरीके से चली गई, कोई नहीं, चली जाने दो, फिर आ जाएगी यार, फिर आ जाएगी। कभी किसी जमाने में लोग जो है 5th क्लास में इंग्लिश पढ़ना शुरू करते थे, 6th में मैंने खुद इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था। तो वो भी तो भाई पढ़ते थे, वो भी तो सीखते थे, वो भी तो इंजीनियर बने, वो भी तो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, है ना, वो भी तो प्लानर रहे हैं। तो ये माइंड है, हम कभी भी उसे जोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आप केजी में सीखेंगे तभी आप ट्विंकलिंग जानेंगे। 9th में आके सब ट्विंकलिंग जान देते हैं। और हमारा माइंड का लेवल जब बढ़ता है तो हम इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जल्दी से ग्रैस्प करते हैं। वो तो कॉम्पिटिटिव कुछ ऐसा टाइम आ गया, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव आ गया कि 8th क्लास का बच्चा आईआईटी के साथ जुड़ रहा है। ठीक है ना। 7th क्लास का बच्चा 11th के ओलंपियाड का टेस्ट दे रहा है। तो ये थोड़ा अजीब सा लगा था मुझे, लेकिन सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब वो रुक गया है। और उसके रीजन पीछे जाएंगे तो वो अलग बात है, बाद की वीडियो में लेके आऊंगा। चलिए, कॉमन चैप्टर के साथ जुड़े। देखिए, सबसे पहली बात, कॉमन चैप्टर के साथ जुड़े। सीधा सीधा आप अजीब चैप्टर से ना जुड़े। 10th में जुड़ने में आपको नहीं तो दिक्कत आएगी। रीजन क्या है ना, हमारे पीछे कंट्रोल नहीं है, हमारे पीछे टाइम टेबल नहीं है, हमारे पीछे टीचर नहीं है।
ठीक है ना। तो और अगर पेरेंट्स तो हैं ही, पेरेंट्स तो ऑलवेज ही होते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से पेरेंट्स किसी दूसरी चीजों में उलझे हुए हैं, लगे हुए हैं, कोरोना, सोसाइटी, ये वो, खुद की हेल्थ और इनकम रिसोर्सेस भी बहुत ज्यादा कोरोना से बहुत परेशानी में आए हैं, तो ये चीज आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब आप बड़े बच्चे हैं। चलिए मैं अपने पॉइंट पर ही आता हूँ कि सबसे पहले आप सरफेस एरिया वॉल्यूम करिए। उसे बताने का रीजन क्या है कि बच्चे ये चीज आपने एट्थ क्लास में पढ़ी थी, उसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म नाइन्थ में पढ़ा था, और उसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म आप टेंथ में पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा। केवल एल्जेब्रा स्मार्ट करेंगे वहां पर, तो वो चीज आसानी से हो जाएगी। स्टैट्स करें, स्टेट्स तो मेरा ख्याल है आप जानते होंगे, मेरा ख्याल है थर्ड फोर्थ से हम स्टेट करना शुरू कर देते हैं। आपको पता भी नहीं है हम कब स्टेट करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा 3 स्टार बने हुए हैं, कहीं 2 स्टार बने हुए हैं, हम पूछते हैं बताओ भाई किसमें स्टार ज्यादा है, कौन सी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो स्टेट ही था सब कुछ। बहुत बड़ी चीज है स्टेट, कहीं से भी उठा लो, किसी भी प्रोफेशन में ले जाओ, वहां पर स्टेट की जरूरत है। सर्कल, सर्कल एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, नाइन्थ क्लास में सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक में नाइन्थ से अच्छा सर्कल का चैप्टर नहीं है। तो पहले नाइन्थ को ही पढ़ लो, और फिर फटाफट से उसे पढ़ के टेंथ में आ जाओ। छोटी सी टेंजेंट और सीकेंट लाइन टेंथ में और जुड़ जाती है, बाकी सभी वही चीजें यूज होती हैं। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल तो यार अलजेब्रा ऐसा चैप्टर है, ए प्लस बी होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रेशनलाइजेशन, है ना, एक्सपोनेंट, ये सब चीजें आपको पोलिनोमियल में देखने को मिलेंगी। मिड टर्म ब्रेक है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, तो ये सब चीजें हमें रिवाइज करने की जरूरत है। ध्यान रखना है टेंथ में जाने के लिए अलजेब्रा आपका स्मार्ट जितना होगा अच्छा होगा। स्मार्ट कहीं से खरीदा नहीं जाएगा बच्चों, स्मार्ट प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आप कभी से पढ़ रहे हैं, ऑलवेज हम डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी को जोड़ रहे हैं नाइन्थ और टेंथ की, हालांकि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट है। नाइन्थ की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सपेरिमेंटल थी, और टेंथ की जो प्रोबेबिलिटी है क्लासिक है। लेकिन आपको मैं बता दूं टेंथ की प्रोबेबिलिटी में आपको मजा आएगा, ठीक है ना, मजा आएगा, क्योंकि टेंथ की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो सारी की सारी, नाइन्थ की जो प्रोबेबिलिटी थी वो सच्ची वाली थी, है ना, एक्सपेरिमेंट के बेस पर थी। टेंथ की प्रोबेबिलिटी थ्योरी और एक्सपेक्टेशन के बेस पर होगी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सेवंथ एट्थ से भी पढ़ते आ रहे होंगे, नाइन्थ में भी पढ़ी है आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हालांकि बेसिक्स नाइन्थ के ही है। टेंथ में भी आप जुड़ जाएंगे, सिंपल डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है ना। ट्राइंगल, ट्राइंगल जो चैप्टर है आपने सेवंथ एट्थ नाइन्थ, नाइन्थ में बहुत अच्छा ट्राइंगल है, 2-3 चैप्टर है, तो उसे एक बार रिवाइज कर लें, उनकी थ्योरम को प्रूव ना करें, पढ़ लें और पढ़ के फिर आए। कंस्ट्रक्शन देखो, 90 डिग्री को अगर आप बाइसेक्ट करना नहीं सीखेंगे तो पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे, और अगर पैरेलल लाइन बना दिया आपने, 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो टेंथ की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। रियल नंबर, रियल नंबर और नंबर सिस्टम सब एक ही बात है यार, छोटे छोटे स्टेप है, 5-4 थ्योरम है, उनको हमें प्रूव करना है, तो इस तरीके से आप जुड़े। दूसरा जो पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आप थोड़ा सा पिछली क्लास से कनेक्टेड सिलेबस कर लेंगे, फिर आपको थोड़ा सा बोर लगने लगेगा, अरे यार मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखें यहाँ पर जरूरी नहीं है कि टेंथ क्लास की जो एक्सरसाइज है पूरी पूरी करें, आप अधूरी भी कर सकते हैं। एक राउंड बना लें, पहले राउंड में मैं ऐसे लूंगा, दूसरे राउंड में फुल चले जाएंगे, ठीक है ना। क्रिएटिव चैप्टर फिर अगले उसमें डाल लें प्लान में, क्रिएटिव चैप्टर। क्रिएटिव का मतलब है जो बिल्कुल नया हो। अब बिल्कुल नए से क्या फायदा है कि जो बच्चा 90% वाला है, 95% वाला है, उसके लिए भी नया है, और जो 60% वाला है उसके लिए भी नया है, बन गई ना कॉमन। तो ऐसी जगह चले तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है ना। ट्रिगो चैप्टर है, एपी चैप्टर है, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल नए आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक जो बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, जहां पर बच्चे थोड़ी सी दिक्कत में आ जाते हैं, या तो बहुत ऊपर चले जाते हैं, ज्यादातर नीचे आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम 9 से 10th में आए, बातें कर रहे हैं हम आईआईटी की, हम 9 से 10th में आए, हम कर रहे हैं बात आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, ठीक है ना। और इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें भाई, बड़ी ये सब चीजें हो जाएंगी, ये हमारा टारगेट है, लेकिन आपको पहली रात को ही, पहले ही दिन, पहले ही घंटे में और पहले ही हफ्ते में आप सीधे आईआईटी में पहुंच जाते हैं, आईआईटी की बातें करने लगते हैं। आजकल यूट्यूब पर दुनिया भर की चीजें आती है, 20 दिन में आईआईटी करें, 10 दिन में ये कर ले, मेरा ये देख लो सिलेबस, मेरा वो देख लो। तो भाई अपने टारगेट से ना भटके। कई बार क्या होता है कि हम अपने टारगेट से भटकते 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 उस जगह पहुंच जाते जहां से हमें वापस अपना टारगेट दिखाई देना ही बंद हो जाता है, ना खुदा ही मिला ना बस आले सनम। समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो ये चीजें बिल्कुल ना करें, छोटे छोटे प्लान बनाए बच्चे,
देखिए, बड़े प्लान एक्चुअली जब बनते हैं जब आप किसी के सहारे हो। सहारा भी मैं अभी आपको बताऊंगा, सहारा मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है, घर बैठे भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो वहां पर भी मैं आ रहा हूँ, यानी कि छोटे प्लान बनाए, 1 हफ्ते का प्लान बनाए, 1 हफ्ते का टाइम टेबल बनाए। आपने 6 महीने का टाइम टेबल तो बना दिया 3 दिन में मिलके, बहुत साफ सुंदर। अब उस पर एग्जीक्यूट उसे कौन करे, एग्जीक्यूट करने रहे तो भाई वो तस्वीर रह जाएगी, ठीक है ना। पढ़ने के समय बड़ी बड़ी बातें ना सोचे, हमारा मन बड़ा चंचल है, ठीक है ना। हम कहाँ कुछ और सोचने के लिए शुरुआत करते हैं, पहुंच कहीं और ही जाते हैं, कहीं और ही पहुंच जाते हैं भाई, कहीं और ही पहुंच जाते हैं, लाखों करोड़ों में कमाने लगते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है ना। और वो दुनिया भर के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। भाई ऐसा होता है, मैंने भी देखा है कि किसी ने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया, पता लगी वो बहुत बड़ा जो है ना, बहुत ही बड़ा मतलब जो चीजें उन्होंने देखी भी नहीं है उसके ऊपर भी वो पॉजिटिविटी बांट रहे हैं। तो होता है ऐसा, किसी किसी के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। कभी कभी किसी का, मैं तो सीधी बात कहूँ तो तुक्का लग जाता है इन चीजों में, चला जाता है, बहुत बड़ा चला गया, खुद नहीं पता आईआईटी के लिए हम दे रहे हैं स्पीच। तो ये होता है, लेकिन सबके साथ नहीं होता है। आप इन बड़ी बड़ी बातों में बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है ना। अब सबका जो इलाज है, ये जो बातें हैं अगर आप अमल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से आप खुद ही पढ़ें, क्योंकि देखिए एक बात बताऊं, कितने भी फॉर्मूले पढ़ लो, जो आपका अपना फॉर्मूला होगा, यानी कि उनमें से ही एक फॉर्मूला आपका अपना बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन को सपोज करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 3 मेथड मैंने बता दिए, मेरी मर्जी से मैंने कहा भाई ये वाला मेथड बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, जो आपको समझ आया है, जिससे जिस मेथड से आपको करने में मजा आता है, जिस मेथड से आपको गलतियां ढूंढ सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है भाई। समझ आ गया ना, एक कहावत है ना कि श्रीदेवी बहुत सुंदर सुंदर है लेकिन मेरी माँ से ज्यादा सुंदर नहीं है। यानी कि जो मेरा मेथड है ना, यानी कि जो मुझे समझ आया है, उससे बढ़िया कोई मेथड नहीं होता। बिल्कुल अड़े आप टीचर के साथ में, नहीं जी मैं तो ऐसे ही करूंगा, या तो इसकी आप मेरे को वो फायदे बता दो, ठीक है ना। ज्वाइन कर जाएं, आप ज्वाइन कर जाए, अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है, उस पर ज्वाइन करें, उसकी प्लस प्लेटफॉर्म पर आए, ठीक है ना। वहां पर मेरी 2 क्लास चली हुई है, 3 to 4:30 और 9 to 10:30, 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए। यहाँ पर मैंने अजीब सी लाइन लिखी है, 9th+10th, 10th+9th, ठीक है ना। मैं आपसे भी ये चाहता हूँ और मैं खुद भी यही करता हूँ कि जब आप 9th पढ़े तो 10th को मिक्स कर ले, और जब आप 10th पढ़े तो 9th को वापस ले ले बच्चे, है ना। 10th+10th लिख दिया है मैंने, तो 9th को भी उसे जोड़ ले, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो 20% एमसीक्यू है, और इस साल 30% 40% भी एमसीक्यू हो सकता है, और वो एमसीक्यू 9 से बन जाएंगे भाई, ठीक है ना। जो रिलेटेड चैप्टर है, रिलेटेड चैप्टर की लिस्ट मैंने ऊपर दी है। तो इस तरीके से पढ़े, आपको पढ़ने में मजा आएगा, बच्चों मन से लगे, अपने टारगेट को बिल्कुल ना छोड़े। ये तो निश्चित है कि जब वो अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहने, लेकिन अगर 2 साल बाद कोरोना का खात्मा हुआ तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई आपने कोरोना की वजह से, अच्छा चलो तुमने ये नहीं किया, आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि भाई कोरोना तो ठीक है पर आपने क्या किया। तो आप करते रहिए, आप लगे रहिए, है ना। उन चीजों में जरूर भागीदारी दिखाएं, समाज में, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों के साथ में, जहां आप हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जहां आप हेल्प भी नहीं कर सकते और खाली बातें कर सकते हैं, तो उन चीजों से बचे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।